एक बैलगाड़ी मेरे छोटे भाई के ऊपर से गुजर गई थी। भाई की उसी वक्त मौत हो गई थी। भाई के मरने के बाद दादी ने घर के एक छोटे कमरे में उसकी तस्वीर और पूजा की जगह बना दी थी। वो रोज मुझे जबरदस्ती वहाँ घुटनों के बल बैठाकर धूप अगरबत्ती जलवाती थी। लेकिन आज सुबह मेरा भाई बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ गया। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। मेरे सामने खड़ा मेरा भाई बिल्कुल सुरक्षित था। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रगों में बर्फ जम गई हो। मैं 3 महीने पहले मरे हुए अपने भाई को घूरता रहा और डर के मारे दौड़कर माँ के पास चला गया। मैं बोला, माँ भाई जिंदा हो गया है क्या? वो भूत है। माँ ने ठंडे चेहरे से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। मेरी बात दादी ने सुन ली। उसने गुस्से से मुझे घूरा और बोली, छोटे कमीने बकवास क्या कर रहा है? तेरा भाई तो जिंदा है, सुबह सुबह उसे मरने की बद्दुआ दे रहा है। लगता है मार खाने का शौक है। इतना कहते ही पिताजी मेरे पास आए और बिना कुछ बोले हाथ धोकर मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। क्योंकि जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तब उसे बहुत ज्यादा खून बह गया था और बड़ी मुश्किल से मेरी और माँ की जान बची थी। घर का सारा पैसा उसी में खर्च हो गया था और तब से घर बहुत गरीब हो गया था। इसी वजह से दादी और पिताजी दोनों मुझसे नफरत करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे पिताजी से नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े मेरे भाई से डर लग रहा था। वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दे रहा था। उसकी काली बड़ी आंखों में कोई जान नहीं थी। पिताजी बोले, तू पागल हो गया है क्या? तेरा भाई 3 महीने पहले समर कैंप गया था, आज वापस आया है और तू उसे मरा हुआ बता रहा है। बिल्कुल अपनी माँ जैसा नीच है। लेकिन मैं जानता था मेरा भाई समर कैंप नहीं गया था। मैं पीले चेहरे से अपने भाई को देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी थी। घर के छोटे कमरे में उसकी पूजा की जगह और उसकी राख रखी थी। हम सब रोज वहाँ अगरबत्ती जलाते थे। पिताजी गुस्से में हंस पड़े और मुझे मुर्गे की तरह पकड़कर घसीटते हुए उस छोटे कमरे में ले गए। कमरे में सच में पूजा की जगह थी, लेकिन वो मेरे भाई की नहीं बल्कि मेरे बहुत पहले मर चुके दादा की थी। भाई की पूजा की जगह गायब हो चुकी थी। तभी किसी ने ठंडा सा हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो मेरा भाई बहुत पास खड़ा था और मेरे चेहरे के सामने अजीब सी जमी हुई मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। मैं डर के मारे उसे जोर से धक्का दे बैठा। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन रोया नहीं, बस अपनी काली काली आंखों से मुझे देखता रहा। उसका शरीर गर्म था। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि भूत ठंडे होते हैं। मेरा भाई भूत नहीं था बल्कि एक जिंदा इंसान था। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि मेरा भाई मरा कैसे और फिर जिंदा कैसे हो गया। तभी मेरे कान में तेज दर्द हुआ। दादी ने अपने खुरदरे हाथों से मेरा कान मरोड़ लिया। उसकी तिरछी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वो बोली, हरामजादे, सुबह सुबह पागलपन कर रहा है और अपने भाई को धक्का मार रहा है। इसके बाद भाई को स्कूल भेज दिया गया। घर की हालत मेरी वजह से खराब हुई थी, इसलिए मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। दादी ने मुझे गालियां देते हुए खेत के काम पर भेज दिया। लेकिन घर से निकलते ही मैं चुपचाप भागकर चाचा झांग की दुकान पर चला गया। जिस दिन भाई को गाड़ी ने कुचला था चाचा झांग ने भी सब देखा था। मैंने उनसे कहा, 3 महीने पहले मेरे भाई को गाड़ी ने कुचला था, आपने देखा था ना, बहुत खून बहा था, एम्बुलेंस भी आई थी, आपको याद है ना? चाचा झांग ने मुझे अजीब नजरों से देखा जैसे मैं पागल हूं। वो बोले, तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, कौन सी गाड़ी, कौन सा हादसा? मैं सीधा उनकी आंखों में देखता रहा। मेरी पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। मैं बोला, ऐसा नहीं हो सकता चाचा, जरा याद कीजिए, यहीं पर मैं कुल्फी खरीद रहा था, भाई मेरे साथ था। तभी ब्रेक की आवाज आई और जब मैंने पीछे देखा तो भाई गाड़ी के नीचे पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून था। वो बच नहीं सकता था।